इतनी आंखें मत दिखाओ मुझे, ठीक है? प्लानिंग में दिमाग ठीक काम करे, चाकू को छिपाना है, और इसमें दिमाग काम नहीं करे कि रोक सकते हो तुम। 8-9 बार घोंप दिया, बताओ कम से कम लगा होगा 5 मिनट घोंपने में, 8-9 बार। ऐसा थोड़ी ऐसे क्या होगा? बीच में खड़ा है ना, गोल्ड मेडलिस्ट टाइप का ना, सिल्वर ब्रॉन्ज। बताओ सर मेरा नाम बाली है। नाम बाली है तुम्हारा? बाली जाल। बाली जाल। बाली जाल। तो क्या काम करते हो तुम? सर स्टूडेंट हो सर। स्टूडेंट हो तुम? यस सर। आईटीआई में हूँ, संजय रूंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। कौन सा कोर्स करते हो? वेल्डर ट्रेड से अभी आईटीआई कर रहा हूँ। आईटीआई कर रहे हो? तुम्हें मालूम है किस तरह के अपराध में फंसे हो तुम? और नशा उतरा तब मालूम चला कि रात में ही मालूम चल गया था? नहीं सर, रात में मालूम चल गया। रात में ही मालूम चल गया था। देखिए बताओ, तुम आईटीआई के स्टूडेंट हो, किस ब्रांच में हो? वेल्डर ट्रेड से कर। तो वेल्डर में चाकू छुरी की आवश्यकता क्या पड़ती है? वेल्डर का काम तो जोड़ना होता है, सर वो मेरा काटना और तोड़ना थोड़ी होता है। चाकू उसी का था। ओहो हो, उसी का चाकू था। यस सर। तो उसी के चाकू को तुमने उसी के रेत दिया। उनको छोड़ने के लिए जाना था सर, मैं छोड़ने के लिए गया हुआ था। फिर उसके बाद वहाँ पे ऐसे ही छोटा मोटा बहस चला। किस चीज़ बहस हुआ? वो बोले कि मेरे को थोड़ी देर और रुक करके। हाँ। मैं बोला मेरे को घर जाना है, मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया, घर पे बहस हुआ है तो 3 दिन से खाना नहीं खाया, केवल पी रहे हो 3 दिन नहीं से? नहीं वैसा नहीं होता। वो तो पी तो रहे ही हो ना 3 दिन से, पीने गए थे ना तुम? वहाँ पीने के लिए वहाँ खुद पहुंचे थे कि तुम्हें बुलाया था किसी ने? नहीं नहीं, उन लोगों के साथ नहीं था मैं। तो उन लोगों के साथ बैठ के नहीं पिए थे सर। अलग पी रहे थे? वो अलग था और तुम अलग हम पी लोग रहे थे? 3 लोग जो हैं अलग पी रहे हम थे? लोग अलग थे। तुम लोग पीने का सामान उठाए कहाँ से? सीसी से लिए थे सर। कहाँ से? सिविक सेंटर से। सीसी। तो सीसी से तुम उठाए, कितने कितने बोतल खरीदे तुम लोग? कौन सा खरीदे? सर सीजी मिल रहा था, विस्की। विस्की मिल रहा था। तुमने लिया कौन? विस्की लिया तुमने? Yes, sir. कितना विस्की लिया? 3 क्वार्टर कुछ। 3 क्वार्टर लिए। कुछ 3 क्वार्टर कुछ तो ही हो गया। 3 क्वार्टर। 3 क्वार्टर लिए। कितने दिनों से लगातार पी रहे थे आप सिर्फ लोग? कल ही पिया सर। सिर्फ कल ही पिए? चलो अच्छी बात है। तो सिर्फ कल ही 3 क्वार्टर को एक क्वार्टर पी नहीं, गए? ये नहीं था। ये नहीं था, तुम दोनों पिए? हाँ सर। 2 लोग मिलके 3 क्वार्टर पी गए। कितने बजे पीना शुरू किए? 9 बजे के आसपास में सर। 9 बजे। को हॉस्टल में रहते हो, बाहर रहते नहीं, हो? घर पे सर। घर पे रहते हो। तो घर वाले मना नहीं करते कि आईटीआई की पढ़ाई करते हो, रात में पीने निकलते हो? घर में नहीं पता है सर। घर में क्या? भाई घर पे निकले हो, कुछ बता के निकले हो? कोई घर में क्या बता के निकले? दोस्तों के पास जा रहा हूँ। दोस्तों के पास जा रहे गेम हो? खेलने के लिए। क्या खेलने? फ्री फायर खेलते हैं दोस्तों के साथ बैठ फ्री के। फायर क्या होता है? वो गेम है सर। क्या गेम है वो? मोबाइल गेम है। वो जुआ फटा गेम है, अलग है? ऐसा हाँ? नहीं, वो टीम अप करके खेलते हैं। हाँ, तो ऐसा ही गेम होगा, समझ रहा हूँ। तो तुम फायर आर्म खेलते, कौन सा गेम खेलते हो? फ्री फायर सर। फ्री फायर खेलते हो। और फिर वही आग लगा ही दिया कल तुमने, आग तो फ्री फायर फ्री में ही लगाया है तुमने। तो ये फ्री फायर खेलने के बाद तुम फ्री फायर खेलने के बहाने निकले हाँ सर। और जाके ले लिए। हफ्ते में कितनी बार पीते हो जनाब? हफ्ते में नहीं सर, तो? महीने में एक आध बार। महीने में एक आध बार एक पीते बार। हो? तो वही शुभ दिन कैसे निकाला तुमने कि आज ही पीना है? सर पैसे आए थे तो। पैसे कहाँ से आए थे? पीएफ के पैसा आया था सर। प्रोविडेंट फंड का पैसा आया था भैया। प्रोविडेंट फंड का पैसा बचा के रखना होता है, वो पेंशन टाइप का होता है, दारू में उड़ाने के लिए नहीं होता। वैसे अब तुम्हें पीएफ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तो सरकार तुम्हारा ख्याल रखेगी कम से कम 10-12 साल तो। इसके पास कहाँ से आता है? हाँ, मैं पहले प्लांट में जॉब कर रहा था। प्लांट में क्या का जॉब करते थे? इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज मशीन ऑपरेटर। तो उसका तो पैसा जमा हुआ होगा, वो मिला हाँ, होगा। वही। कितना मिला है तुम्हें? 26,000 मिला सर। 26,000 मिला। यस सर। तो तुमने सोचा पार्टी करते हैं? कुछ पैसे वो निकाल लिया, 500 रुपये बस खर्चा किया था उसमें से। फिर उसके बाद बाकी पैसे घर पे दिया था। घर पे दिए थे, फिर इन दोस्तों को बुला लिए तो? हाँ उसी। फिर बुलाए, कितने बजे गए पीने? 9 साढ़े 9 बजे। 9-9:30 बजे पीने गए। सीसी में खरीदे और कहाँ बैठे पीने के लिए? घर के पास। घर के पास। तो घर वालों तो बिना बताए गए थे? घर के पास मतलब सर वहाँ पे जगह है। जगह है वहाँ, बाकी लोग ही पीते हैं क्या? नहीं, नहीं। तुमने वो वहाँ पे जगह कोई नहीं रहता, आना जाना नहीं होता। आना जाना नहीं, सुनसान जगह देख के तुम बैठ गए दोस्त के साथ, नीचे बैठ के पीने लगे। तो 9:30 बजे पीना शुरू किए। पीना खत्म कितने बजे किए? 10 बजे के आसपास। 10 बजे खत्म कर दिए तो 10 बजे खत्म किए। फिर क्या किए? फिर उसके बाद मार्केट गए थे सर। मार्केट गए थे। रात में तो शॉपिंग याद आई। कहाँ गए शॉपिंग करने? मार्केट सर सेक्टर 9 में गोल मार्केट। सेक्टर 9 गोल मार्केट। वहाँ क्या खरीदने गए थे रात में? सिगरेट लेने गया था सर। सिगरेट लेने गए। तो सिगरेट का सेवन भी करते हो तुम तो? बड़े होनहार युवक हो। पहले शराब का सेवन किए, फिर सिगरेट लेने चले गए। वो गए सेक्टर 9 मार्केट। वहाँ कितने सिगरेट लिए?
2 सिगरेट लिया सर। 2 सिगरेट लिया, दोनों मिल बांट के, एक एक के लिए, ठीक है। 2 सिगरेट लिया, फिर क्या किया? कुछ नहीं सर, वहाँ से जा रहे थे, फिर ये मिला ये तो 1:30 बजे हुई ना घटना, तो घटना कितने बजे हुई? 10:30-11 बजे की बात। 10:30 बजे ही निपटा दिया तुमने। चलो 10:30 वहाँ से आ रहे थे, फिर क्या हुआ? वो मिल गया। कहाँ मिल गया? मार्केट के पास ही मिला। मार्केट के पास मिला। जानते थे उसको? मतलब थोड़ा बहुत जान पहचान। पीने वाले दोस्त हो गए? नहीं वैसा तो नहीं। कैसे जानते थे उसको? बहुत पहले ऐसा क्रिकेट वगैरह खेलते थे तो तब पहचान हुआ था। तो पहचान भैया हुआ बोलता था। था उनको। तुम क्या बाइक में थे, किसमें थे? बाइक में था। बाइक पे पी के बाइक चला रहे थे, गुड, ये भी अच्छा काम कर रहे थे तुम। तो पीते हुए दोनों, पीने के बाद 3 क्वार्टर, 1.5 क्वार्टर पीने के बाद बाइक में तुम चले गए सिगरेट लेने के लिए। सर और फिर एक एक ही पिए थे और एक बचा। क्वार्टर कम होता है क्या? 180 ml जो समझा रहे हो, पता है 180 ml में कितना ब्लड अल्कोहल होगा? 120 होगा ब्लड अल्कोहल। 40 ही अलाउड है गाड़ी चलाने के लिए। लाइसेंस वाइसेंस है कि लाइसेंस भी नहीं है? नहीं सर। लाइसेंस भी नहीं है, मतलब बताओ कितने होनहार देश के युवक हो, बिना लाइसेंस के दारू पी के पीछे दूसरे को बैठा के, हेलमेट तो लगाया ही नहीं होगा, तो जरूरत ही नहीं है, युवकों को जरूरत ही नहीं है, कॉलेज के पढ़ने वाले लोगों को, बिना हेलमेट के चले गए सिगरेट लेने के लिए। वहाँ सिगरेट लेके आए, बाइक में थे, वो दूसरे जिसको तुमने निपटाया वो बाइक में था, वो कैसे था? वो किसी के साथ में थे। वो भी किसी बाइक के में साथ थे। बाइक में थे, दोनों का बाइक रुका कैसे? वो दिखे, हाँ रोके, कहाँ जा रहा है बाजी करके। हाँ, कहाँ जा रहा है? उनके साथ में कोई था। हम्म, उनके साथ में कोई था, वो बोले कि भाई इसको नशा ज्यादा हो गया, इसको घर छोड़ दे करके। किसको? उसको नशा हो गया है तो घर छोड़ दे। धर्म को नशा हो गया तो उसको घर छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? वो तो खुद ही बैठा हुआ था पीछे भाई, नहीं तो वो परेशान कर रहा था उसको। परेशान कर रहा है, तो इसलिए बोला कि तुम मददगार के छोड़ दे रूप में करके। आ गए कि एक पिया हुआ व्यक्ति दूसरे पिए हुए व्यक्ति को मदद करेगा रात में। तो यार बड़े गुड समैरिटन हो तुम। फिर क्या किया आगे? सर छोड़ने के लिए गया था फिर। छोड़ने के लिए गए, पंथी चौक के पास छोड़ा। फिर तो परमानेंट छोड़ दिया उसको। छोड़ने गए तुम, तो फिर क्या हुआ? पंथी चौक के पास छोड़ने के लिए गया था सर। हाँ। तो वहाँ पे बहस हुआ कि बहस तो छोड़ने गए, तो बहस इस क्यों हो बारे में गया? हुआ, इस मैटर पे हुआ कि वो बोले कि मेरे को जाना, तू यहीं रुकेगा अभी, तू रुकेगा तू तू रुकेगा। रुकेगा मैं कर, बोला कि मेरे को घर जाना है। घर जाना है। फिर क्या तो हुआ? उसमें बहस हुआ तो वो गंदी गंदी गाली देना गाली चाहते दे थे। लगा, तो तुमने क्या किया? बहस हुआ। मैं बोला भी आप इस टाइप से आगे क्या हुआ बताओ ना यार। तो बहस हुआ सर, फिर हाथापाई हुआ। हाथापाई, पहले बहस भी कर लिया तुमने, हाथापाई भी कर लिया, गुड। उसके बाद क्या फिर हुआ? उसके बाद सामने से 2 थप्पड़ मार दिए। थप्पड़ मार दिए तुमको? अरे भाई, फिर तुमने क्या किया? तो मैं धक्का दिया सर, धक्का दिए फिर? उनको धक्का दिया। फिर उसके बाद वो बोलते हैं तू मेरे को मारेगा, ऐसा वैसा। हाँ। ये वो तू इतना बड़ा हो गया है क्या फिर करके। क्या किया आपने? मैं कुछ नहीं किया सर। वो हाँ। चाकू निकाले फिर अरे मारने के लिए। हाँ, वो तो कि जा- इतना बड़ा हो गया है तू, ऐसा करके। चाकू निकाले, फिर आप क्या किए? मैं थोड़ा भागा सर। फिर वो भागे, मैं फिर? थोड़ा भागा, वो जैसे मेरे पीछे रन कर रहे थे तो पैर के नीचे कुछ आया, वो गिरे। जैसे गिरे तब मैं चाकू उठाया। ओह गुड, मतलब सेल्फ डिफेंस में चाकू उठाया, मतलब हाँ, स्वयं रक्षा के लिए। और चाकू तो उठा लिया, समझ में आया। तो मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? चाकू लेके भाग जाते। बाइक थी तुम्हारे पास, चाबी थी तुम्हारे, जब तुम बाइक से सेक्टर 9 तक चले गए। बाइक उसी के पास था ना चाकू। अरे भाई पैदल दौड़ के चले जाते तो घर के पास भी थे ना, पंथी चौक है तुम्हारा घर, कितना किलोमीटर दूर है? सर सेक्टर 9 चौक में गया। सेक्टर 9 चौक में घर है। फोन लगा सकते थे 112 को, फोन लगा सकते। फोन लगाया तुमने किसी को? और तुम्हें चाकू कितनी बार घुसाया अंदर, ये बताओ जरा। डर के मारे मारे। डर के मारे कितनी बार घुसाया? याद नहीं सर। ज्यादा नहीं, 8-9 बार घुसाया, ठीक बोल रहे हो। पोस्टमार्टम में 8-9 बार आया। डर था तो 8-9 बार घुसाया, और डर नहीं होता तब क्या करते? 50-100 बार घुसाते। ऐसा क्या? मतलब 8-9 बार तो कम है तुम्हारे हिसाब से, ऐसा ना? बताओ, तुमने उसको चाकू 8-9 बार घुसेड़ दिया, और तुम्हारे ये 2 चंगू पंगू क्या कर रहे थे उस ये टाइम? लोग बहुत दूर पे थे, वो जैसे देखे लड़ाई हो रही है तो बस मेरे को छुड़वाने के लिए। छुड़वाने आए। ये भी तुम गुड समैरिटन हो, ये दोनों भी गुड समैरिटन है। ये दोनों भी छुड़वाने आए भाई। आपने, अब बताओ, आपने नाम का था, आपने क्या किया? आप देखते ही आप वहाँ क्या कर रहे थे? आप दोनों वहाँ पे हम लोग क्या छोड़ने के लिए साथ में थे। साथ में थे। 3 आदमी को एक आदमी डरा रहा था। नहीं सर, हम दोनों साथ में थे। हाँ हाँ, तो छोड़ने के लिए गए थे उसको। समझ गया। तो जब ये चाकूबाजी हुई तो आप जनाब क्या कर रहे थे? तो इन लोग आपसी में बहस कर रहे थे। बहस कर नहीं, आपने रोकने की कोशिश की, चाकू उठाया इसने तो। उन लोग ज्यादा ही किए होते, इन लोग आपसी में तो आपने कहा कि टीवी मूवी देखते हैं, मूवी देखता हूँ, पहली बार लाइव शो चाकूबाजी का, तो उसका आनंद ले रहे थे आप। ऐसा ही है ना? आपने जनाब कितनी बार घोपा? नहीं सर, हाँ, नहीं किए। ये देखे बस। और आपको रोकने के लिए आए थे सर। रोकने के लिए और आपका मनोबल बढ़ाने के लिए थे वहाँ पे, समझ रहा हूँ। तभी आपने 9-10 बार उसको घोंप दिया। जनाब कितनी देर तक घोंपते रहे ये? इन लोगों का झगड़ा हुआ और वहीं से झगड़ा होते हुए सीधा
इन लोग एक दूसरे को मारते मारते पंथी चौक तक गए, वहाँ तक कितना, जहाँ से लड़ाई शुरू हुई वहाँ से पंथी चौक कितना दूर था? बस स्टैंड है वहाँ पे साइड में, हाँ, बस स्टैंड के पास से वो पंथी कितने चौक- मीटर होगा? 100 मीटर, 200 मीटर, क्या 100 200 मीटर तक? 100 मीटर तक दौड़ते हुए, पहले बहस करते हुए, फिर लड़ते हुए, फिर चाकूबाजी करते हुए पहुंचे। तो ये चाकू जब ले लिया तो आपने रोका नहीं इसको? इन लोग बहुत ज्यादा ही इस टाइप- अरे इन लोग क्या है, चाकू तो इसके हाथ में था, वो तो जरा खा रहा था क्या चाकू के, दिए जा रहा था, वो लिए जा रहा था। नहीं तो सर इन लोग सुनने में थे ही नहीं ना कुछ चीज, इन लोग रोक रहे हैं तो इन लोग रुक ही अरे नहीं रहे हैं। इतना तो बोल रहा है, एक ही क्वार्टर पिया, एक क्वार्टर पे आउट हो जाते हैं क्या ये लोग? सर डेली नहीं पीते सर। अरे डेली नहीं पीते तो फिर नफा ज्यादा चढ़ता है। ओ अगर डेली पीते तो फिर कोई घटना ही नहीं होती। तुम्हें दुख इस बात का है कि तुम डेली नहीं पीते हो। डेली पीते तो नफा असर नहीं आता, तुम ये कहना चाह रहे हो। तुम्हें कोई लग रहा है कुछ गलती हुई है? बहुत बड़ी। हाँ, कि तुम 9 बार घोंप दिया तुमने उस आदमी को, एक बार घोंप के भी छोड़ देते तो सारा पुलिस वाले बचा लेते, हॉस्पिटल पहुंचा। तुमने तो कोई लायक ही नहीं छोड़ा उसको। इतने तो आदमी, मटन को काटने में आदमी को थोड़ा दर्द होता है। तुम ITI के स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तुम्हें लगा नहीं चाकू दिए जा रहा हूँ, कल को जेल चला जाऊंगा? तुम्हें डर नहीं लगा कि पुलिस पकड़ लेगी मुझे? तुम बताओ, चाकू मार दिया उसके बाद क्या किया तुम लोग? मैं इनको बोला कि जाके थाने में चले जाओ। हाँ, समझाया तुमने, लेकिन तुम्हें समझाने समझा ये? मैं ये नहीं समझा, ये बोलते सुबह सुबह जाऊंगा। जाऊंगा। सुबह जाऊंगा मतलब तुम पुलिस के ऊपर वो कर दोगे, तुम परोपकार कर दोगे, सुबह जाऊंगा, जैसे हालांकि तुम मेडल जीतने जा रहे हो। और जनाब आपने क्या किया उसके बाद? कुछ नहीं किया सर, इसी के अरे वो चाकूबाजी हो गई, उसके बाद आपने क्या किया? आपने पुलिस को बताया, इन्फॉर्म किया आपने? आपने क्या सोचा कि पुलिस को पता ही नहीं चलेगा, हम लोगों ने देश वीरता की गाथाएं कर दी है, 9 बार घोंप दिया है, कुछ नहीं होगा। आपको लगा नहीं पुलिस को फोन करके बताना चाहिए? पुलिस को फोन करके बचाते तो सर बच भी जाते। तुम लोग कहाँ भागे उसके बाद? पुलिस कहाँ से पकड़ी आप दोनों को? रिसाली से पकड़ी। रिसाली क्या करने चले गए थे आप लोग? खाना नहीं खाया था तो पहले ढाबा गया ओहो, था। 3 दिन तक खाना नहीं खाए तो कोई तकलीफ नहीं हुई तुम्हें? 3 दिन तक पीते रहे, उसमें काम चल गया, और उस दिन तुमको खाने की याद रात में आ गई। कितने बजे खाने गए रिसाली आप लोग? रिसाली नहीं गए, ढाबा गए थे। ढाबा? कौन सा ढाबा? नाम याद नहीं सर। नाम नहीं आया? 1000-2000 ढाबे हैं क्या यहाँ पे? केजीएन के आगे हाँ? केजीएन ढाबा के आप भी गए थे खाने के लिए साथ में? अंजोरा क्या खाए उसके बाद? अंजोरा चले गए उस तरफ? सोमनी साइड गए। सोमनी साइड चले गए, कोई डर नहीं इनको, घर इनका रुआ बांधा है, चले गए सोमनी, ये कुछ वो भी बिना लाइसेंस के, दारू पी के। पहले ये चाकू घटना छुपाए, करने के बाद घटना करने के बाद चाकू छुपाए। ये आप बोल रहे हो कि इतना इनका इसको नशा था कि ये बात नहीं सुन रहा था, और ये गाड़ी चला रहा था, आप गाड़ी चला रहे थे? आप चला रहे थे। तो भैया तुम्हें लगा नहीं चाकू मार दिया, पुलिस के हवाले करना चाहिए ढाबा? उस टाइम तुम्हें खाने की भूख लग गई, तुम्हें कोई टेंशन नहीं थी, भूख लगी हुई थी तुम्हें उस टाइम? वैसे भी मैं वहाँ पे कुछ खाया भी नहीं था। अरे तुम्हारे खाना ज्यादा कोई बात नहीं, जेल में यार देखा जेलर साहब को लिखता तीनों टाइम पे मिले इनको खाना, ठीक है? खाना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाकू को छिपाने के लिए कहाँ निकले थे आप लोग? सर मैं छुपा दिया था। आप छुपा दिए थे तो सुबह क्या हमें क्या माहौल महने पहुंचने वाले थे? कहाँ छुपाए? मैं जहाँ रखा था सर वहाँ से फिर पुलिस को दे दिया। अरे दे दिए तो पुलिस पकड़ ली तब दे दिए ना, कौन सा दे दिए? छुपाए कहाँ थे? और वो घर के पास, घर के कहाँ पे? झाड़ी में? घर के पीछे साइड पे झाड़ी में। झाड़ी में छुपाए थे। तो तुम्हें इतना उतना होश था? तुम्हें मारने के टाइम कोई होश नहीं था, ये बता रहा है कि बेहोश हालत में थे। और छिपाने का दिमाग कहाँ से आया फिर? जब दिमाग आदमी का काम नहीं करेगा जनाब, तो छिपाने का दिमाग काम करेगा क्या? सबसे बेवकूफ दुनिया में मुझे ही समझा है क्या आप दोनों ने? ITI कर लिया तो अंगूठा छापू क्या मैं? कहानी सुना रहे हो मुझे? एक व्यक्ति की तुम लोगों ने रेत के हत्या कर दी, तुम लोगों को कोई ये नहीं आया, और उसके बाद तुम चाकू छिपा दिया। तुम्हें लगा पुलिस को पता ही नहीं चलेगा। तुम लोग पुलिस को इतना कमजोर क्यों समझते हो यार? ये बताओ जरा, सर नहीं अपना दिमाग लगा लोगे। अरे छोटू क्या कर रहे थे तुम? इधर आ बेटा छोटू, 2 काले में एक सफेद में, ब्लैक एंड व्हाइट। इधर आ। ये तो ब्लैक बनी है, तुम व्हाइट बनी। बताओ भाई तुमने क्या किया है? खाली फोकट। ऐसा ही होता है ना, 2 ब्लैक के साथ एक व्हाइट, ऐसे ही फंस जाता है। तुम्हें इनकी दोस्ती क्यों की तुमने इनसे? हाँ, गाड़ी लेके गए थे। अरे बिना लाइसेंस की गाड़ी तुमने इनको पीने के बाद दे दी। दूसरे भैया मतलब गोलू मामा अंदर गोलू मामा वो अंदर बैठे हैं, वो क्या किए गोलू मामा? वो मेरा गाड़ी लेके गए थे, इसलिए मैं वहाँ पे रुका हुआ था।
वहाँ रुके, तुम क्यों बस मैच देख रहे थे वहाँ पे, चाकूबाजी का लाइव। कैसा लगा तुमको ये चाकूबाजी देख के? डर गया, कब कब आ गया कब कपा गए थे तुम? तो कब कपाने के बाद तुम्हें फोन है तुम्हारे पास? फोन भी बंद हो गया। फोन भी से निकला था। क्या होता है, कब कपाने से फोन भी बंद हो जाता है क्या? फोन में चार्ज ही नहीं था। पुलिस का इतना डर है क्या कि तुम तो फटाफट फोन में, अब मोबाइल ही बंद हो गया? नहीं नहीं, फोन बहुत पहले से बंद बहुत पहले बंद हो गया। तो चाकूबाजी जब हुई तो तुमने क्या किया? डर गया, डर गए थे। डरने के बाद क्या किया आपने? खड़ा हो गया। खड़े हो गए थे डर के। फिर क्या किए? उसके बाद ये बैठ गया गाड़ी में, फिर हम लोग चले गए। कहाँ चले गए? किसके साथ गए? अपन तीनों तो इन दोनों के साथ, चाकूबाजू के साथ घूम रहे थे रात भर। तो भाई केवल एक दिन का साथ रहेगा, जेल में 14 साल का साथ रहेगा आप लोगों का, चिंता मत करो। जेल साथ रहेंगे, साथ घूमेंगे, साथ मरेंगे वाला है ना। तो इन दोनों के साथ 14 साल का दोस्ताना करना है, नहीं करना आपको? इनके साथ एक पीने वाले लोग थे, इनके साथ क्यों खड़े थे तुम? क्यों घूम रहे थे इनके साथ? हाँ, क्यों आ गए तुम? तुमने मजा भी तो दिया चाकूबाजी का। पहले कभी देखा है चाकूबाजी? नहीं देखा, पहली बार देखा है चाकूबाजी। कैसा लगा तुम्हें चाकूबाजी देख के? हाँ, क्या बोलोगे? क्या जो हो देखा है वही बोलोगे ना। डर गए थे तुम। ये जनाब क्या कर रहे थे वहाँ पे? पास निभा रहे थे वो। हाँ, उसके बाद वहाँ पे जो ये सब हादसा होने के बाद पंथी चौक में, उसके बाद वहाँ से ढाबा निकले ना, तो ये साथ में गए। ढाबा का चाकू छिपाने पहले गए होगे ना? हाँ, मतलब वही पहले हो गए चाकू, घर गए तुम लोग, वहाँ चाकू छिपाए। ये चाकू छुपाया। तो चाकू छिपाए, घर वाले बुलाए नहीं क्या? घर नहीं गया था ना सर, घर के पिछवाड़े हाँ, जी। वहाँ पे छिपा दिए। यहाँ पे छुपा दिया ये। हाँ। फिर वहाँ से हम लोग ढाबा चले गए। ढाबा में फिर क्या किए? फिर वहाँ से क्या खाए ढाबा में? कुछ नहीं खाया सर। ऑर्डर किया वहाँ और पे लेके आ गए पैक सर। करवाया। क्या पैक कराए जनाब? चिली पैक कराए थे सर। चिली क्या? चिकन चिली। चिली चिकन, मतलब इतने टेंशन में भी जनाब चिकन चिली जमाने वाले थे। गुड, चिकन चिली लिए। और क्या लिए? और रोटी लिए थे। रोटी लिए, मतलब कोई टेंशन नहीं है। मतलब दूसरा आदमी यदि किसी की हत्या करेगा, डर में भी चिकन चिली खा लेगा। देखो डरा हुआ है, खड़ा हो गया ये, लेकिन चिकन चिली खाने के तैयार। साथ में निकल गया, चिकन चिली खा के आएंगे हम। मैं तो भागना चाहिए था वहां से। ये 2 मर्डर वाला करने के साथ तुम्हें उस टाइम चिकन चिली फ्री का याद आ गया? मैं खाया ही नहीं। खाए नहीं क्या? देखे चिकन चिली कोई को खाते हुए, ऐसा क्या? मर्डर करते हुए केवल देखे, चिकन चिली केवल देखे खाते हुए। तुम्हें यहाँ देखने की क्या आवश्यकता पड़ गई भाई? देखने की दुनिया में बहुत चीजें हैं। तो फिर बेवकूफ तुमने पुलिस को ही समझा है क्या? साथ में इन दोनों के गए छुरी छिपाने के लिए, साथ में गए ढाबे तक। वो भी एक बाइक में गए तीनों? नहीं, 2 बाइक थी। दूसरा बाइक कौन चला रहा था? नहीं, मामा जी, गोलू मामा। गोलू मामा ने कुछ सही सलाह नहीं दी। कैसे फकनी मामा हो गए वो तो भाई। तुम्हें सलाह देना देखा गोलू मामा को कि भाई भागो यहाँ पे, मर्डर हो गया, कोई डर नहीं। बेसिकली उन्होंने सोचा ये होगा कि छुरी तो हमने छिपा दिया, रात का टाइम है, कोई हमें पकड़ेगा नहीं, हम आराम से दबा के चिली चिकन खाएंगे और घर जाके लेके आए ना चिल्ली, तो खाया कौन? नहीं खाया। ठीक है, लेके आए। फिर क्या हुआ? उसी बारे में सोच रहे थे, कोई नहीं खाया वो वहाँ पे। सोच रहे थे, तो भूख तो लगी हुई थी, तो तुम गए सोचते ही रह गए, सोचते रहे। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं सर, वहाँ पे बैठे हुए थे। तो पुलिस कहाँ पकड़ी आपको? रिसाली में सर। तो रिसाली क्या करने के? ढाबा उधर है। वहाँ से आ गए थे ना सर। तो रिसाली में कौन है आपका? रिसाली में एक दोस्त है जो अकेले एक था और घर पे। दोस्त है अकेले। आपका अकेलापन दूर करने उनको पहुंचे पता आप ही लोग। नहीं है इस बारे में कुछ भी, बस इतना बोले कि आज ऐसे ही निकले हैं आ रहे। नाइट वॉक पे। वो कितने बजे की, कितने बजे कॉल किया उस दोस्त को आपने? 12 बजे के आसपास। 12 बजे। दोस्त भी 12 बजे फोन उठा लिया और कहा आ जाए। तो चले गए आप लोग दोस्त के यहाँ। फिर दोस्त के यहाँ क्या किए? कुछ नहीं सर, बैठे हुए थे। और उसको नहीं चिकन जो बताया लाए थे उसको क्या किए? नहीं खाया सर। नहीं खाए, सोचते रहे। उसी बारे में सोच रहे थे। क्या सोच रहे बहुत थे? गलत कर दिया मैं, ऐसा करके मैं सोच रहा था। ऐसा सोच रहे थे। ज्ञान, अचानक ज्ञान आया तुम्हें महात्मा बुद्ध की तरह सर वो कि गलत हो गया। नशे में और गुस्से में क्या नशे कर- नशे में, गुस्से में और सेल्फ डिफेंस में सर। सेल्फ डिफेंस में। अरे भाई, वो चाकू आपके पास, एक बार मार देते तो सेल्फ डिफेंस समझ में आता, 2 बार मार देते सेल्फ डिफेंस समझ में आता, तुमने 9 बार लेके पूरी हथेली को घुमा दिया उसका। ये सेल्फ डिफेंस होता है भाई? ये कौन सा कोई सेल्फ डिफेंस की क्लास की होगा चाकू की? ऐसा सेल्फ डिफेंस तो मैंने देखा ही नहीं कभी। सेल्फ डिफेंस होता है आदमी हाथ में चाकू मारता है, आदमी पैर में चाकू मारता है, आदमी सीधा पेट में चाकू मारता है क्या सेल्फ डिफेंस में? गले में चाकू मारता है सेल्फ डिफेंस में?
वो पिया हुआ आदमी क्या डिफेंस की जरूरत है, वो खुद भी पिया हुआ है, खुद बता रहे हो। पिया हुआ आदमी क्या उखाड़ लेता तुम्हारा, और तुम दोनों क्या करे, रोके नहीं क्या इनको? जी सर वही रोक रहे थे तो इन लोग सुनने से नहीं रहे ना इन लोग नहीं, ये तो बता रहा है सेल्फ डिफेंस में। दूसरा आदमी तो पिया हुआ था ही नहीं इसके हिसाब से, वो तो ताकतवर था इसलिए चाकू मार रहा था ये। नहीं सर अब वो ये अगर कुछ नहीं करते तो वो इसको मार ऐसा क्या, तो आपने दोस्ती के कारण आपने बलिदान कर दिया उसको, नहीं, फिर अनाउट नहीं कर देते एक प्लेयर को, तो आपने वैसा कर दिया आपने। जी सर उसी का उसी का क्या? इसी का हाँ ये चाकू शाम से लेके घूम हाँ, चाकू किसका था भाई? इसका नहीं सर एक बीच वाला बीज वाला का। देखो साहब बता रहे हैं आपका चाकू था। मेरा नहीं है सर, वो अरे भैया सुनो, अभी क्या प्यार से बात कर रहा हूँ ना, तो बहुत अकड़ है तुम्हारी, ज्यादा तेज बनोगे ना, तुमको पता है कहाँ किस्ती का डॉक्टर हूँ मैं, पूरे दिमाग ठिकाने लगा दूंगा तुम्हारे। 9 बार उसको चाकू मारे हो, चाकू लेके घूमते हो तुम लोग, क्या ITI के स्टूडेंट हो तुम लोग? कॉलेज का भी नाम डुबोते हो अपने। कॉलेज में कोई चक्की नहीं होती, सब पी के घूमते हैं लड़के लफाड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कभी कॉलेज में वैसा कुछ नहीं किया। और बाहर ही चाकूबाजी करते हो। ना चाकू मेरा था सर। अरे भैया सब पता है हम लोगों को, ठीक है। भाग रहे थे पुलिस में, चाकू छिपा के भागे तुम लोग, और तुम लोग पकड़ा हमने रिसाली से। तुम लोग सब मिलके किए, सब पता है मुझे। न वो लहू लुहान आदमी था, तो तुम लोग ये हुआ फोन करते एक बार हॉस्पिटल में, ये हुआ तुम लोगों को? चलो चाकू मार दिया है, फिर तो फोन लगाया तुमने 112 को, टाइम पे पुलिस पहुंचती, जान बच जाती उसकी। चलो चाकू मार दिया, गुस्से में तुम देखते रह गए, उसका फोन लगाया तुमने? जा रहे हो चिकन चिली खाने के लिए, उसके बाद रोटी लेके चिकन चिली लेके बाकी 3 डायरेक्शन में जा रहे हो। सेक्टर 9 से उधर पहले जा रहे हो, यहाँ हुआ बांधा, वहां आके चाकू छिपाते हो, वहां से फिर जाते हो फोमनी, वहां से फिर चिकन चिली लेते हो, वहां से फिर जाते हो रिसाली। बाइक में जा रहे हो दारू पी के, बिना कोई लाइसेंस के, बिना किसी हेलमेट के। वहां तुम्हारा दिमाग ठीक काम कर रहा है, प्लानिंग में दिमाग ठीक काम कर रहा है, चाकू को छिपाना है, और इसमें दिमाग काम नहीं करके रोक सकते हो तुम। कहानियां सुनाते हो, चाकू लेके घूमते हो, तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो गए ITI के, और फिर में कहानियां सुना रहे हो अपनी। तुम्हारे जैसे लोग बेकार जान जा रही है लोगों की। 8-9 बार घोंप दिया, बताओ कम से कम लगा होगा 5 मिनट घोपने में, 8-9 बार। ऐसा थोड़ी ऐसे क्या होगा? कितना समय लगा घोपने में तुम्हारे हिसाब से? हाँ लगा होगा, ज़्यादा समय नहीं लगा। कितना समय लगा भाई? अभी हाँ बता तो नहीं सकता सर अभी। कितना भाई? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट? 1-2 मिनट लगा। और 2 मिनट तुम क्या करे थे 2 मिनट तक? तुमने फोन लगाया पुलिस को उस टाइम? फिर लोग लड़ रहे हैं आपस में। ये साथ में जाते हुआ तो फंसना ही था। अरे ऐसे ही फंसना ही था, तो मर ही जाए तो अच्छा है। अरे मान लो बच जाता वो, तो 307 लगता, बच जाता। हो सकता है केवल वुंड इंजरी होती तो थोड़ी धारा लगती। सर तब इसकी गलती सर, हम लोग कुछ तुम तो संत महात्मा हो, तो चिकन चिली खाने घूमने गए थे मैं फोमनी। कुछ खाया भी नहीं था सर। अरे तो वहां गए थे फोमनी? गया जरूर था लेकिन क्यों गए तुम? तो फोन लगाया पुलिस को तुमने फोन लगाया पुलिस को, तुमने हॉस्पिटल को फोन लगाया, तुमने फोन है कि नहीं तुम्हारे पास? तुम क्या काम करते हो? रॉमसन IT सर्विस में करता हूँ। किसमें? रॉमसन IT सर्विस में। क्या पढ़ाई की हो तुम? मैं 12th क्लियर है। 12th क्लियर है। तुमने फोन चलाना आता है तुमको? छोटा फोन है, स्मार्टफोन था तुम्हारे पास? स्मार्टफोन था, तो फिर रिंग करना आता है? 112 डायल होता है तुम्हारे फोन से, तो उसका याद नहीं आया तुम्हें? और तुमको पता है चाकू साथ में छिपाने गए, साथ में फोमनी गए, तो सेम अपराध कायम हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारे ऊपर? तुमने यदि फोन किया होता ना, तो वह अपराध में नाम भी नहीं आता। तुम लोग साक्ष्य को छिपाने में, उसको करने में, भगाने में, सब में साथ में रहे हो, और कहानी सुनाते हो मुझे। चाकू का काम क्या है? अब सच्चा बताओ, चाकू कहाँ किसको कर दिया? चाकू कब से रखता है चाकू? ये कब से रखता है नहीं पता सर। चाकू इसी के पास था ना? इन लोग हाँ नहीं था चाकू के पास? इन लोग झगड़ा करते चाकू इन इसके लोग पास से ही निकला ना सर, इन दोनों के बीच से ही निकला। दोनों के बीच से ही निकला। देखो वही बोल रहा हूँ ना मैं। ये नहीं सर, वो जो खत्म हो गया। अरे भैया कहानी सुना रहे हो मुझे। तुम क्या 5 किलोमीटर दूर से क्या तुम? अरे दूरी था सर, मैं दूर में ही था। इन लोग आगे चलो अभी जेल में साथ में रहोगे, दूरी ज्यादा होगी, इसके खिलाफ भी दुरुस्त केस बनाना, ठीक है? उतना ही बदमाश है ये। सच बोलोगे तो फिर भी बचोगे, ठीक है? मैं तो सर कुछ किया ही नहीं हूँ, तो मैं तो भाई ठीक है, फिर आराम से साथ रहना। चलो।
विक्की कॉन्ट्रैक्टर साथ में किसका दोस्त है? मृतक का कॉन्ट्रैक्टर। केवल एक केस है, वो मिल जाएगा 25-27 25-27 आर्म्स पहले भी रखा है, आर्म्स है, फिर चाकू लेके घूमा। आम फैक्ट 25-27 आम फैक्ट मालूम है मुझे भाई। तस्करी में भी नहीं, नगर में लगा। ये 25-27 तो आम फैक्ट है, चाकू छुरी का चाकू सर वो भी फंसा था मैं। फंसा थे तुम तो आदमी पंच महात्मा हो। तुमको कोई 25-27 आम फैक्ट में फंसा देता है, तुम्हें कोई एनडीपीएस में फंसा देता है गांजे में। 25-27 आम फैक्ट पता है, ऐसे नहीं लगता किसी के खिलाफ तो सब तब तो किधर जाते। ये एक अपराध हो गया, उसके पीते हो, उसके बाद बिना लाइसेंस पे घूमते हो, चाकूबाजी करते हो, तो प्रूव हो गया कि 25-27 आम फैक्ट में था। जब्ती चाकू का हुआ होगा उस टाइम। भगवान ने उस टाइम क्या जब्ती हुई थी पता है? मेरे डिक्की में एक चाकू था। डिक्की में चाकू था, ऊपर से गिर गया सीधा डिक्की के अंदर ढक करके, और तुम्हारे को पता ही नहीं। वैसा नहीं अरे समझ गया मैं। भविष्यवाणी जैसे होता है, आकाशवाणी पे बड़ा ऊपर से ब्रह्मास्त्र की तरह एक चाकू गिरा, डिक्की में फंस गया और तुम्हें पता ही नहीं। अरे भाई पता है अपराध किसी के खिलाफ ऐसे कायम नहीं होता, ये शिकायत करता भी होता है, उस टाइम भी लड़े होगे। उस डिक्की का चाकू पकड़ा कैसे पुलिस ने? लड़ाई कर रहे थे सर। लड़ाई कर रहे थे लड़के लोग तुम वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट देख रहे सर थे। मैं ऑफिस से आ रहा था। ऑफिस में आ रहे तब प्लांट से आ रहा था ऐसे भी मैं। बताओ यार, ये सब लड़ाई करने वाले को तुम ही कैसे मिल जाते हो? प्लांट तुम्हें से कोई आ रहा सभ्य आदमी नहीं मिलता, तुम्हें सारे लड़ने वाले लोग और ये लोग तुम्हें क्यों मिल जाते हैं? और तुम इतने गुड समैरिटन हो कि हमेशा मदद में कूद जाते हो चाकू लेके, और तुम्हारे डिक्की में चाकू निकल जाता है। भाई ऐसे लोगों दोस्ती क्यों करते हो डिक्की वाले लोगों से? पछता रहे हो? जब 25-27 आम फैक्ट लगा था वो पता था नहीं पता था तुम्हें? तुम्हें तो भगवान भविष्यवाणी हुई कि आज साथ रहते हैं, साथ पीते हैं। छुट्टी नहीं होता तो बच जाते हैं, ऐसा क्या? गलती छुट्टी की है, सही बात है। इस पे भी FIR है। हाँ? इस पे भी 2 आप पे भी तो FIR है। अरे अरे इधर मारपीट। इन पे FIR की चीज है जनाब? 2 FIR आप पे भी है, वो भी फर्जी होगा, झूठा होगा, ऐसा ना? वो लड़ाई झगड़ा कॉमन है, वो तो जब मंडीवा लड़ लिए, ऐसा ना? 2 FIR के आप ज्ञाता हो। पहले से 25-27 आम फैक्ट तो गांजा एक्ट एनडीपीएस का उनपे कार्रवाई है, क्या सहानुभूति रखी जाए आप लोगों को? इससे सीखो कम से कम कि ये बाइक में छुरी रखना और ये रखना खतरनाक है, और ऐसे लोगों से दोस्ती करोगे तो हमला करेंगे एक दूसरे पे। पहले क्या है, वर्बल एक्सचेंज और मलयुद्ध करते थे, बच्चा को चला दिया। एक बार आम फैक्ट का केस हुआ तब भी नहीं समझे। पूछिए ना किसको मारा था। सर विक्की से पुरानी लड़ाई थी क्या? सर ये गांजा का इंफॉर्मेशन दिया था विक्की ने, इसके वजह से वो हाँ। बचना नहीं। गांजा की सूचना विक्की ने दी थी, जिसपे जनाब पकड़े गए थे एनडीपीएस। अरे भाई तुमको, अरे देखो तुम्हारा जितना जन्म कुंडली है ना, नीचे से लेके ऊपर तक, वो सब ज्ञान है मेरे पास। अब ये है कि तुम इतनी आंखें मत दिखाओ मुझे, ठीक है? अभी सभ्य तरीके से पूछ रहा हूँ, इसीलिए हीरो बन रहे हो। जब जेल में रहोगे ना 15 साल, पूरी अकड़ निकल जाएगी। मारपीट करते हो उसका FIR है, आम फैक्ट है उसका FIR है, गांजा का FIR है, बचा क्या? दौड़ा रहे हो उस आदमी को जिसने सूचना दी, फड़ा रहे हर आदमी डर के मारे, उन्हें कहानी सुना रहे पूरा। और तुम्हारे घर वालों को नहीं पता, तो आम फैक्ट केस हुआ, घर वालों को नहीं पता था? पता नहीं मेरा जमानत कौन कराया उसने? घर वाले कराए जमानत। तो उस टाइम उनको मालूम नहीं बच्चा निकलता है रात को तो गेम खेलने नहीं निकलता है, क्या कुछ छुई चलाने निकलता है। तो घर वालों को क्या दुखी होना? घर वालों को पता ना बेटा छुरी लेके निकलता है रात में, वो गांजा की तस्करी करता है, और ये मलयुद्ध करते हैं आपस में। अरे कबड्डी खेलना दिन में खेल लो, रात में एक दूसरे को चाकू चक्कूरी का कबड्डी खेलने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है तुम लोगों को? पूरा रिकॉर्ड खराब कर दिया दूर पुलिस तुम्हारे जैसे लोग। और फिर रास्ते में पकड़ो रात में तो फिर फोन लगवाओगे, बिना लाइसेंस पे घूम रहे हो गाड़ी में, हेलमेट बिना हेलमेट के 3 लोग 4 लोग बैठ के लोगों की भी हत्या कर दोगे टक्कर मार के। ये तो ह्यूमन मिसाइल है ये लोग। फिर मुझे कहानियां सुना रहे हैं पूरा। इनका दुरुस्त केस बनाना तुमको दो। ये ऐसे लोग समाज के लिए बड़े खतरनाक हैं।
बाहर निकलेंगे फिर 2-4 को निपटा देंगे। दुर्ग और आसपास के जिलों में लगातार 20 से 25 साल के बीच जो युवक हैं, पढ़े लिखे युवक, उनके द्वारा शराब पी के आपस में लड़ना और चाकूबाजी करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी ही दुखद घटना कल रात 10 से 10:30 बजे के बीच हुई, जो कि 3 युवक, एक जो मास्टरमाइंड जो ITI कर रहा है और बाकी 2 भी नौकरी कर रहे हैं, ये तीनों दूसरे 2 युवक के साथ आपस में भिड़ गए। पहले वर्बल एक्सचेंज हुआ, उसके बाद हाथापाई हुई और उसके बाद जो मास्टरमाइंड था उसने चाकू से 8-10 बार वार करके व्यक्ति को वहीं जख्मी कर दिया और उसके बाद ये लोग वहाँ से भागे, अपने चाकू को रुआबांदा में घर के पीछे छिपाए और उसके बाद कोई इनको गिल्ट नहीं, ये सीधा फुमनी की तरफ गए। ढाबे में इन्होंने चिकन चिली और बाकी सामान खरीदा और फिर रिसाली में एक दोस्त के घर में छिपे हुए थे। पुलिस को इसको जैसे ही सूचना मिली, त्वरित कार्रवाई करते हुए 1:30 बजे पुलिस ने उस बॉडी को, घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 5:30 बजे रिसाली से इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पर चाकू को रिकवर किया गया। मास्टरमाइंड के खिलाफ पहले भी NDPS के और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हो चुकी है। जो दूसरा एक्यूज्ड है उसके खिलाफ भी मारपीट के 3-4 मामले पहले से नामजद जो हैं वो रजिस्टर्ड है। इससे हमें भी एक फीडबैक मिला है कि जितने लोग पहले से मारपीट और आर्म्स एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, उनकी लगातार उनका फीडबैक लेना, उनका स्क्रीनिंग करना, उन पर दोबारा कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तभी इन तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। हत्या की क्या उनकी वजह थी? हत्या की मुख्य वजह ये बात सामने आई है कि जो मृतक के साथ जो दूसरा व्यक्ति था विकी नाम से, उसने सूचना दी थी NDPS की गांजे की, जिसपे कि मुख्य अभियुक्त का जो है अरेस्ट, आरोपी को पुलिस द्वारा जो है गांजा NDPS एक्ट में गिरफ्तार किया गया था। उसी से बौखलाया हुआ ये इन दोनों को ढूंढ रहे थे और रास्ते में मिलने पर यही बात इनकी शुरू हुई कि क्यों उसने सूचना दी, कब सूचना दी, क्या सूचना दी, और उसी में विवाद बढ़ते हुए इसने जो है चाकू से उस पर हमला करके हत्या कर दी। Lux Collection by Royal Play. Glamorous, enchanting, intricate, bespoke wall finishes for modern homes. Go beyond the realm of paint and explore the possibilities of innovative wall textures. Choose these elegant textures from a range of shades.